अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट मंतर और मैं हूं दानिश हसन। और प्रोग्राम आज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज सबसे पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे सरफराज अहमद की, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से निकाल के सी कैटेगरी में ले जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे लंदन में और कनाडा में मौजूद हमारे क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट फैंस किस तरीके से वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो बग़ैर क्रिकेट के खेले और बग़ैर क्रिकेट को देखे ग्राउंड्स में जाए बग़ैर वो किस तरीके से अपना वक्त गुजार रहे हैं, अपने आप को क्वारंटाइन किए हैं। कोरोना की दहशत ने सब लोगों को अपने घरों में महसूर करके रख दिया है। इस हवाले से प्रोग्राम के दोनों हिस्सों में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे सरफराज अहमद की, हमारे साबिक कप्तान सरफराज अहमद कराची की शान। और अब उनके साथ हुआ ये है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में शामिल कर लिए गए हैं। ये फैसला कर लिया गया है पीसीबी की जानिब से, उनको सी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। सरफराज ने जब कप्तानी संभाली तो सरफराज को सबसे बड़े चैलेंज का सामना हुआ चैंपियंस ट्रॉफ़ी की सूरत में, जो सरफराज ने सर कर लिया। सरफराज ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफ़ी का फातह बनाया और फिर उसके बाद कामयाबियों का सिलसिला था जो थम न सका। सरफराज ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस और सरफराज की परफॉर्मेंस मुतासर होती गई। इसकी क्या वजूहत थी ये तो सरफराज ही सही से बता सकते हैं, क्योंकि टीम ने भी परफॉर्म नहीं किया। जहाँ सरफराज ने परफॉर्म नहीं किया वहीं टीम ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सरफराज को कैप्टनसी से आउट कर दिया गया। फिर उसके बाद सरफराज को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, पाकिस्तान क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से आउट कर दिया गया, जबकि सरफराज T20 में बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो रहे थे। अब इसके बाद हुआ ये है कि उनको सी कैटेगरी में ले जाने का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया है। अब देखना ही है कि आगे उनके साथ क्या क्या मामलात होते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं हमारे ओवरसीज़ क्रिकेट शायकीन, क्रिकेट फैंस, क्रिकेट लवर्स की, और वो किस तरीके से लंदन में बैठ के अपना वक्त गुजार रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को क्रिकेट से दूर रख के मगर फ़िटनेस का लेवल अपना भरपूर तरीके से रखे हुए हैं। इस बारे में जान लेते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। लंदन से हमारे साथ अदील हैं और कनाडा से हमारे साथ ताहिर अहमद हैं। सबसे पहले ताहिर से बात करते हैं कि ताहिर से जानते हैं, ताहिर आप इस वक्त कनाडा के कौन सी जगह पर मौजूद हैं? ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड में क्या हो रहा है, लोग नहीं हैं, क्या नरमी की खबरें सुनने में आ रही हैं कि लॉकडाउन में नरमी हो रही है? प्लेयर्स के साथ क्या होगा, क्रिकेटर्स के साथ क्या होगा, और जो दीगर स्पोर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरीके से खेले जाएंगे, देखे जाएंगे, और उनके साथ क्या मामला होने वाला है? अगर ज़रा इस बारे में आप कुछ जानते हैं तो हमें बताइए। जैसा कि यहाँ कनाडा में विंटर में तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो क्रिकेट की, फुटबॉल की और तमाम दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं उनकी सरगर्मियाँ इंडोर महदूद हो जाती हैं, बंद नहीं होती, महदूद हो जाती हैं। तो इंडोर हम क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, लोग बाकी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। लेकिन पहले सर्दियों की वजह से सरगर्मियाँ मअतल नहीं कह सकते हम, कम रहीं। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से सरगर्मियाँ बिल्कुल मअतल हो गई। आप मेरे पीछे ग्राउंड भी देख सकते हैं, यहाँ पर सॉकर होता है, यहाँ पर रग्बी की प्रैक्टिस होती है और यहाँ पे लोग रनिंग भी कर रहे होते हैं, जो कि इस वक्त ट्रैक क्लोज पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा सिवाय मेरे, और मैं भी जब तक नज़र आ रहा हूँ तब तक कोई कॉप्स नहीं आ जाते इस वक्त, इसके बाद मैं भी नज़र नहीं आऊँगा आपको। तो तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो मअतल हैं इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से। लोग अपने घरों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने आप को फ़िट रखे हुए हैं। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी डिफरेंट तरीके से अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और घरों में लोग अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए हैं। लेकिन बाहर की तमाम सरगर्मियाँ जो है मअतल हो चुकी हैं। चलें, थैंक यू सो मच ताहिर। अब आप घर जाइए, आप यहाँ पर रहना वाकई ख़तरनाक है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कॉप्स, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर रहे तो कॉप्स आपको ले जाएंगे। नहीं, आप यहाँ पे मत रहिए, आप घर जाइए, सेव रहिए, महफूज रहिए, बच्चों के साथ रहिए। हम आपसे थोड़ी देर में दोबारा रब्ता करते हैं, हम आपसे दोबारा बात करते हैं कि अब आप जब घर जाते हैं तो घर जाने के बाद उसका दूसरा हिस्सा क्या होता है, किस तरीके से आप लोग अपना वक्त गुजारते हैं। और अब हम बात करते हैं अदील अहमद से। अदील अहमद लंदन में मौजूद हैं। अदील अहमद से जानते हैं कि भाई लंदन के वासी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्वारंटाइन किए हुए, थोड़ी सी नरमी हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में जान लेते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई वो किस तरीके से देख रहे हैं, वहाँ पर क्या माहौल है, और अपना फ़िटनेस लेवल अदील ने किस तरीके से रखा हुआ है। जी अदील, बताइए आपने अपना लेवल, फ़िटनेस लेवल किस तरीके से रखा हुआ है, क्रिकेट के वहाँ पे क्या सूरत हाल है? आप, मुझे याद है आपने एक रिपोर्ट हमें भेजी थी जिसमें ये था कि इंडोर क्रिकेट हो रही थी, जब सर्दियाँ बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे इंडोर क्रिकेट शुरू हो जाती है, और उससे पहले आपने एक ग्राउंड में हम लोगों को, क्रिकेट मंतर के शायकीन को, क्रिकेट मंतर के फैंस को, सब्सक्राइबर्स को आपने ये बताया था कि जो ग्राउंड्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर क्रिकेट के लिए यूटिलाइज़ होते हैं, और साथ ही जो क्रिकेट टीम्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, और कौन कौन सी टीमें किस किस तरीके से
यहाँ पर क्रिकेट खेलती हैं। थैंक यू उसके लिए। और अभी के लिए आप ये बताइए कि किस तरीके से जो यहाँ पर आप लोग मैनेज कर रहे हैं तमाम क्रिकेट के मामलात को। जी दानिश, बिल्कुल जिस तरह ताहिर ने कहा कि कनाडा में क्रिकेट की सरगर्मियाँ जो है इस वक्त पॉज हो चुकी हैं और उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं है ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर इंग्लैंड में भी सिचुएशन कुछ डिफरेंट नहीं है। ओवरऑल हमने जो देखा है, हमारे पास ज़्यादातर लोग जो है इस वक्त इसकी प्रोटेक्शन ये कर रहे हैं कि शायद ये सीज़न हमारा क्रिकेट के बगैर ही चला जाएगा। तो आज मेरी बात हुई थी हमारे कुछ साथियों के साथ जो कि लोकल क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि पॉसिबल है कि हमारे पास अगर कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है बाय द एंड ऑफ मई, तो फिर जो है जून का टाइम ऐसा है कि हमारे पास जो है जिसके अंदर हम कुछ दिनों के अंदर मैनेज कर सकते हैं कि भाई अब हमारे पास थोड़ी एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो जाएं और फिर जुलाई में हम और जुलाई अगस्त के अंदर हम जो है क्रिकेट खेल सकें। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट एट द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज आपको जैसे अंदाज़ा है कि ये इतना कोई छोटा इशू नहीं है और पहली बार हुआ है, तो इसलिए किसी को पता भी नहीं है कि किस तरीके से मैनेज करना है इन चीज़ों के साथ। हम देखते रहते हैं कि लोग जो है अपनी अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और बताते हैं कि भाई आप लोग प्रिपेयर रखें अपने आप को और अपने आप को जो है रिजेनरेट रखें। ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों के ऊपर काम करते रहें। तो मैं ये कहूँगा जैसे कि जैसे ताहिर ने ऑल्सो मेंशन किया है कि वो चीज़ें जो आपको मेंटली और फिज़िकली फ़िट रखती हैं आप उनका ख्याल करें, ठीक है। और ये वो चीज़ें हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि अपनी रेगुलर एक्सरसाइज है, ठीक है, वो आप अपना ख्याल करते रहें और जो है इन चीज़ों के साथ अपने आप को आप बढ़ाते रहें। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त जो यूके के अंदर है वो ऐसे सेटअप है कि आपके पास रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं दिया जाता कि अगर आप चाहें तो जिम चले जाएं या अगर आप बाहर हैं या पार्क में हैं मौजूद हैं और आप कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को कर सकते हैं। वो चीज़ें आप जो है यहाँ पर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अलाउ ये है कि आप एक दफ़ा दिन में एक्सरसाइज के लिए जाएं। तो उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम रेगुलरली उन चीज़ों को कर सकें, जैसे कि जॉगिंग है या आपकी डे टू डे रनिंग है। घर के ऊपर आप वर्कआउट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जब मैटर करती हैं तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को करते रहें और इन चीज़ों के साथ साथ आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली आपकी बिल्डिंग होती रहती है। ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम इस वबा से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास जो है रिस्पॉन्ड करने का और दुनिया को देखने का एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम होगा। और जो कुछ भी है हमने आज तक सीखा और आज तक पढ़ा वो जो है बिफोर कोरोना या बीसी मैं कहता हूँ होगा, और आफ्टर दैट लाइफ विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड। इट्स नॉट जस्ट फॉर द क्रिकेट, इट्स फॉर एवरीथिंग। तो ये एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। अदील ठीक है, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो तो आप हमें बता रहे हैं। आखिर में इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आप क्योंकि वहाँ पर रह रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और एक मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया के लिए क्योंकि पाकिस्तान में हालात थोड़े से मुख्तलिफ हुए हैं। पाकिस्तान में अमवात अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम है, पाकिस्तान में मुतासरीन ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के जो फ़ैन्स हैं वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि रमज़ान में पूरी दुनिया में अगर मेरे आदाद व शुमार गलत नहीं है तो सबसे ज़्यादा एक वक्त में जो क्रिकेट खेली जाती है वो पाकिस्तान में खेली जाती है और वो महीना होता है रमज़ान का। रमज़ान में क्रिकेट नहीं हो रही, वीरान हो गए हैं ग्राउंड, सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब ये करंटाइन जो है वो ख़त्म होगा और फिर उसके बाद वो क्रिकेट की सरगर्मियों का आगाज़ ख़त्म कर सकेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट का मिजाज है कि एक छक्का और एक चौका, वो देखने में नहीं आ रहा है, वो सुनने में नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा माहौल चल रहा है यहाँ पे, लेकिन गर्मी खासी है। तो अदील से बात कर लेते हैं एक बार, फिर उनसे जान लेते हैं कि अदील अब आखिर में प्रोग्राम के इस हिस्से में आप क्या पैगाम देंगे।
सो देखें, कोशिश तो ये है कि अगर के कोई मैचेस शुरू हो जाते हैं सीज़न के ख़त्म होने से पहले और लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और क्रिकेट लीग दोबारा शुरू होती है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हमें कुछ ना कुछ मैचेस खेलने के ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर कि ऐसा नहीं होता तो अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को फिट रखें, बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, and that's the motto. If you are leaving yourself or letting yourself completely do nothing during the whole season, and you will be out of touch, and when you are out of touch, then it becomes a bit more difficult for you to play around in the next season. So कोशिश करें अपने आप को फिट रखें और अपना ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको हुकूमत बताती है तो आप करें। आपको अपना फ़र्ज़ खुद निभाना है, क्योंकि आपको पता है कि इस बीमारी से किस तरह निमट सकते हैं आप। अपने आप को साफ़ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस वबा के ऊपर काबू पाया जा सके, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारे हाथ में है सब कुछ करना। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को साफ़ रखें, अपने आप को जो है लोगों से दूर रखें जब तक कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। अल्लाह ताला हमको जो है कामयाबी देगा इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह हमारा जो है सीज़न दोबारा शुरू होगा और हम आपको जो है क्रिकेट की वीडियोस दोबारा सेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक लाइव मैच की कवरेज दिखा सकें। देखें इंशाल्लाह जैसे हमारे पास सीज़न की शुरुआत होती है तो हम आपको नई अपडेट ज़रूर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सबको सलाम। और अब एक बार फिर चलते हैं ताहिर की तरफ। ताहिर क्योंकि जब उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो जाएगा अगर वो ग्राउंड में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनको वो काफ़ी देर बाहर नहीं रह सकते ग्राउंड में, क्योंकि उनको जो लॉकडाउन हुआ है और उनको पुलिस ले जा सकती है। तो वो ग्रॉसरी करने के लिए गए थे, वापसी में उन्होंने हमें बीपर दिया, फिर उसके बाद अब वो घर पहुँचे और उनका हमें मैसेज आया कि जी हमसे दोबारा रब्ता किया जाए। वो घर पे पहुँच गए। ताहिर, थैंक यू सो मच एक बार फिर हमसे जुड़ने के लिए। अब आप हमें बताइए कि आप घर पहुँच गए, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से दिन गुजरता है, किस तरीके से अपना अपना फ़िटनेस लेवल लोग सही रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। खेलों की सरगर्मियां तो महदूद हैं, ग्राउंड खाली हो गए हैं, और अब क्या नरमी होने जा रही है लॉकडाउन में कनाडा में, और किस तरीके से ये सारे मामलात को सेटल किया जाएगा? अभी आप लोगों ने एक मंज़र देखा, जो अब बाहर का आपको मंज़र दिखाया, पीछे ग्राउंड था और उसमें कोई भी नहीं था, सारी एक्टिविटीज़ बंद है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बंद है, सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं हैं, तो लोग सिर्फ ज़रूरत के तहत बाहर निकल रहे हैं, ग्रॉसरीज़ के लिए जा रहे हैं या मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ रही जब ही निकल रहे हैं, नहीं तो सेल्फ़ क्वारंटीन हुए हुए घर के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कोरोना वायरस की रेट्स भी नीचे आया, रेशो नीचे हुआ है, फैलने का सबब नहीं बन रहे। ख़ुद भी घर में रह रहे हैं, अपने आप की भी हिफाजत कर रहे हैं और इस वजह से बाहर दूसरों को भी फैलाने का सबब नहीं बन रहे, क्योंकि हमें ये जो चेन है उसको भी तोड़ना है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि बाहर कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने भी सब तरफ बोर्ड्स लगाए हुए हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। इवन दैट वाज द रनिंग ट्रैक, इट वाज आल्सो क्लोज्ड। तो हालांकि रनिंग ट्रैक पे आप डिस्टेंस रख के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के भी आप उस पर वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यहाँ गवर्नमेंट एहतियात कर रही है, लोग खुद भी बहुत एहतियात कर रहे हैं। तो आपने देखा बिल्कुल भी लोग बाहर नहीं थे, सारी एक्टिविटीज़ बंद हैं। तो घर के अंदर भी आप अगर हैं तो एहतियात करें, हाथ धोएं अपने बार बार। बाहर से आप कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि आप थोड़े अरसे के लिए उसको अलग रख दें, तो उससे भी फ़ायदा होगा कि आप उसको फ़ौरन घर में उठा के ना लेकर आएँ। हम लोग यहाँ यही करते हैं कि 2 दिन के लिए उसको गैरेज में या कोई और जगह हमने बनाई हुई, वहाँ पर थोड़ा अरसे के लिए रख देते हैं, 2 दिन के लिए रख देते हैं, 3 दिन के लिए रख देते हैं, उसके बाद घर के अंदर लेकर आते हैं। बाहर के कपड़े, बाहर के शूज़ हमने अलग रखे हुए हैं, तो आप लोग भी इस पर ज़रा फोकस करें। और जहाँ तक बात आती है कि एक्टिविटीज़ की, फ़िटनेस की, तो घर पे रह के भी कुछ फ़िटनेस पे काम किया जा सकता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें घर पे। अभी रमज़ान चल रहे हैं, हम लोग माशाल्लाह कुछ तली हुई चीज़ें भी खाते हैं, तो उसको भी बॉडी आपकी एकदम से बल्की ना हो जाए और उससे नुकसान ना हो आपको, तो आप थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद रोज़ा खोलने के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत करें, 50% जितना आप करते थे उससे 30 से 50% करें, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ मेंटेन रखें अपने आप को। और घर में एक्टिविटीज़ करें। हम भी यहाँ पे घर में एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों के साथ टेबल टेनिस खेल लिया, कुछ बोर्ड गेम्स हैं वो भी खेल लेते हैं, वीडियो गेम्स भी खेल लेते हैं। तो इस तरह अपने आप को बिज़ी रखें, अपने थोड़ा ख़्याल रखें।
जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग, मैं चूँकि एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं अपने बच्चों को घर पर ट्रेन भी करता हूँ। यूजुअली दे कैन गो टू द कराटे स्कूल, बट आजकल सब बंद है, तो आप घर में उनको ट्रेन करें। अगर आपको कुछ ऐसा थोड़ा बहुत आता है तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। आप अपनी भी फिटनेस जो है वो उससे आपको भी मदद मिलेगी कि आप अपने आप को भी फिट रख सकें। तो यही थोड़ी बहुत बातें थी जो आपके साथ शेयर करना मैंने सोचा कि ज़रूरी है। और हमारा जो चैनल है क्रिकेट मंतर, उसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। उस पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। आजकल भी आपको कुछ फ़ायदेमंद बातें देखने को मिल सकती हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के अलावा भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच ताहिर, थैंक यू सो मच अदील। लंदन में अदील मौजूद थे और कनाडा में ताहिर मौजूद थे। दोनों ने अपनी अपनी जगह पर बताया कि करंटाइन है और लॉकडाउन हुआ हुआ है, किस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्रिकेट फैंस अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट को मिस करके किस तरीके से रह रहे हैं और अपना फिटनेस लेवल किस तरीके से बेहतर बना रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया दोनों ने। और दोनों कोशिश भी कर रहे हैं कि अपना फिटनेस लेवल बेहतर कर सकें, ताकि जब क्रिकेट बहाल हो, पूरी दुनिया में खेल का आगाज़ हो, तो जब ये लोग खेलों का आगाज़ करें लोकल सतह पे, तो इनको क्या करना चाहिए। और जब अगर ये लोग फिट नहीं होंगे तो फिर ये लोग खेलेंगे कैसे। तो खाने के साथ साथ अपनी फ़िटनेस लेवल का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी फ़िटनेस लेवल का ख्याल रखने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही हो जाएगा। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम को देखने के लिए।